बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिशाली सदरी वयस्सरली अमरी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Hope that you all are well, learning, enjoying your learning, isn't it? Now, let's move to another important topic of chapter number 1.3.3, data compression. Before we proceed to the actual thing, what do you think is data compression? Anything strikes your mind? Compress करने का मतलब क्या आपके जहन में आता है? Reducing, जैसे अगर हम बात करते हैं हमने फाइल को रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब हम why we reduce the file, हमें इसका पता होना चाहिए कि what is the reason of compressing the file or reducing the file size. पहली बात, it is going to save storage space on your hard drive or your solid state drive. So be clear, आपने इसमें ये mention जरूर करना है, it is there to save storage space on the devices, like it can be your hard drive or it can be your solid state drive. पहली बात। दूसरी बात, it is going to take lesser time to stream a music or a video file in case it is compressed. आपकी compression होने के नतीजे में it is going to take lesser time. It is going to take lesser time to upload or download or even transfer a file across a network. So अगर हम देखते हैं तो एक और बात जो हमें समझ आती है वो ये कि कंप्रेशन के नतीजे में हमारे पास the time that it takes to upload the file or to download the file or even to transfer a file, that will be reduced to a great extent. अब देखिए, अब हम इसके साथ हम एक टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बैंडविड्थ। मींस के जिस how much time it needs or how much capacity it needs to transfer the file from one location to another. तो अब अगर हम जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी फाइल का साइज अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली इट विल बी टेकिंग लॉन्गर टू ट्रांसमिट, और अगर वही फाइल का साइज छोटा होगा तो इट विल बी टेकिंग लेसर टाइम टू ट्रांसमिट। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर हम बात करें कि जैसे मुझे कहीं सी जगह पे चढ़ना है या पहुंचना है, इफ द पर्सन इज वेरी टॉल, उसके बरस अगर हम कहते हैं छोटा बच्चा है, मैं उसको छोटी सी जगह पे भी घुसा दूं, बहुत आराम से घुस के चीज को निकाल लेगा। बट एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड, अगर हम अपनी बात करें, हम एल्डर्स हैं, हमारा जो हाथ है ये हमारे लिए मुश्किल होगा उस छोटी सी जगह पे घुसना। तो यही चीज कंप्रेशन की है। मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको डिफरेंट एग्जांपल्स कोट कर रही हूँ। इसी तरह से आप देखेंगे कि वेन एवर वी आर गोइंग फॉर द प्रेयर्स, आपने देखा होगा लोग हमें कहते हैं कि स्पेशली ईद की प्रेयर्स हो गई या ऐसी कोई चीज होती है तो वी आर आस्क्ड टू कंप्रेस आवरसेल्व्स। तो जब कंप्रेशन हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जगह बन जाती है एंड मोर पीपल कैन बी अकोमोडेटेड। सेम केस गोज फॉर वैन्स ऑल्सो, इफ यू हैव एवर ट्रेवल्ड बाय वैन, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन देयर। मैं एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ से सिर्फ समझाने के लिए कोट कर रही हूँ, इसके अलावा और इसका कोई मकसद नहीं है कि अगर हमने देखा, हमने वैन में बच्चों को कहते हैं कि जल्दी से क्लोज हो जाइए, तो इन ऑर्डर टू मेक मोर रूम फॉर मोर स्टूडेंट्स टू गेट इन। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा कंप्रेशन का फाइल्स फाइल्स के ऊपर भी होता है। सिर्फ बाय द वे जस्ट आस्किंग, आप लोगों ने विनरार, विनजिप, इन सब का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे आपके कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए, अब सिंस द कंप्रेस्ड फाइल्स आर गोइंग टू कंटेन फ्यूअर बिट्स ऑफ डेटा, so definitely they are going to use lesser bandwidth and it will be resulting in faster transfer rate, जैसे अभी आपसे हमने जिक्र किया different examples का। and beside this, reduced file sizes also result in reduced costs. आपकी जो bandwidth कम होगी, कम कंज्यूम होगी, तो डेफिनेटली आपके पास आपकी कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि हमने कंप्रेशन की तो बात कर ली, आपको मैंने समझाने के लिए विनरार और विनजिप की एग्जांपल्स भी कोट कर दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि कितनी तरह की कंप्रेशन होती है। We need to know there are two types of compression. One is lossy and second one is lossless. अब ये क्या है lossy का मतलब? As the name implies, it means कि it will eliminate unnecessary data from the file, and once compression has been done, we cannot reconstruct the file. Means कि आपकी original file, if it has undergone compression, that is lossy compression, so you will never be able to get the file back. मगर अगर हम बात करते हैं लॉस लेस, जैसे आप नाम से ही आपको समझ आ रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा। इट मींस के आपने अगर लॉसलेस कंप्रेशन का अप्लाई किया तो वो यू कैन गेट द फाइल बैक। आपके लिए पॉसिबल है कि आप ओरिजिनली पूरी की पूरी फाइल को दोबारा से ला सकते हैं। सही है। अच्छा, ये किन सिचुएशन में होगा? अब ये भी बात आती है कि किन सिचुएशन में वी शुड गो फॉर लॉसी कंप्रेशन एंड इन विच सिचुएशंस वी शुड गो फॉर लॉसलेस कंप्रेशन।
पहली बात, जैसे अगर मैं बात करूँ म्यूजिक फाइल की, मैं बात करूँ पिक्चर फाइल्स की, मैं बात करूँ वीडियो फाइल्स की, इनके अंदर इफ देयर इज सम लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा का मतलब पतन ये नहीं है कि हम उसकी आवाज गायब कर रहे हैं, बट ये कि अगर उसमें से हम कुछ चीज एलिमिनेट कर लेते हैं, हम कुछ चीज खत्म कर देते हैं। बी केयरफुल अबाउट द फ्यू टर्मिनोलॉजी दैट दे एक्सपेक्ट अस टू राइट इन आवर आंसर्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसमें अगर कोई इशू होता है तो इसको आप जरूर अपने रिविजिट करिएगा इस टॉपिक को। एंड यू कैन आस्क ऑल्सो कि हमने देखा कि जैसे पिक्चर है, अब पिक्चर जो है ना, इंसान की आंख है, वो कुछ चीजों की वेरिएशंस को अगर हम खुद भी देखें ना, अगर कोई कलर की वेरिएशंस हैं, रेड कलर है फॉर एग्जांपल, अब रेड कलर की जो वेरिएशंस हैं, ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट द वेरिएशंस। इसी तरह से ह्यूमन ईयर जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है, उसमें भी दे इट कैन नॉट डिटेक्ट द वेरिएशंस इन द चेंजेस ऑफ द साउंड, अगर हम लाउड साउंड और लोअर साउंड की बात करेंगे। तो इसी वजह से लॉसी फाइल कंप्रेशन इज अप्लाइड ऑन वीडियोस, इट इज अप्लाइड ऑन म्यूजिक फाइल्स, और इट इज अप्लाइड ऑन योर पिक्चर फाइल्स। जबकि लॉसलेस फाइल कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन इज अप्लाइड इन सिचुएशंस वेयर लॉस ऑफ डेटा इज डिजास्ट्रस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको एक नोट्स भेजने हैं फॉर एग्जांपल। अब इफ आई एम performing lossy compression on the notes, then definitely you will not be getting exactly the same notes as I have sent. So that is why you need to get exactly the same copy as I intended to send. So that is why in that case वर्ड फाइल हो गई, मैं सिर्फ समझाने के लिए बेटा बोल रही हूँ। अगेन रिमेंबर, वी आर सपोज टू टॉक अबाउट documents, we were supposed to talk about spreadsheet files. अब जैसे for example, I prepared the result of a class that is prepared in spreadsheet. So it should be exactly the same as with me and the teacher, the class teacher maybe for example. So that it should also undergo lossless compression. ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया, आई एम अ डेवलपर एंड आई हैव डिजाइन्ड अ पाइथन प्रोग्राम एंड आई वांट टू सेंड इट टू समवन for checking purpose mainly, maybe. So if it is undergoing lossy compression, then it will be changed. Then it is not possible. It should be exactly same as is present on my end. That is why the program files, the document files, the spreadsheet, the presentations, anything you talk about, there where loss of data is disastrous, undergo lossless compression. As the name implies, lossless, no loss of data. सिर्फ समझाने के लिए, लाइक लॉसलेस का मतलब जैसे अडरलेस है, कलरलेस है, वैसे ही लॉसलेस का मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा, मीन्स के ओरिजिनल ही की तरह का आपके पास सामने वाले के पास भी पहुंचेगा, मगर वो कंप्रेस होकर पहुंचेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ डिटेल डिस्कशन के लॉसी कंप्रेशन कैसे काम करती है। ठीक है। पहली बात, लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स आर, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द MP3, MP4 एंड JPEG। ये जो आपके फॉर्मेट्स हैं, MP3 फाइल्स हो गई, हम सुनते रहते हैं म्यूजिक की जो फाइल्स होती हैं मोस्टली आर MP3s। इसी तरह से जो वीडियो फाइल्स होती हैं वो आपकी MP4 होती हैं, आई होप दैट यू नो देम। इसी तरह से JPEG फाइल्स हैं, जिनको हम कभी कभार JPEG भी बोलते हैं। तो ये जो फाइल्स हैं, दे शुड अंडरगो लॉसी कंप्रेशन। अब ये कैसे काम करती हैं? अच्छा, वैसे बाय द वे, जस्ट फॉर योर लर्निंग, मैंने यहाँ पर इसके फुल फॉर्म्स भी लिख दिए हैं कि MP3 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, हम इसको शॉर्ट करके MP3 बोलते हैं, जबकि इसका असल जो है वो MPEG है, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। सिमिलरली JPEG, जिसको हम कभी कभार JPEG बोलते हैं, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब कैसे काम करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है। आप को शायद हैरत होगी देखकर कि MP3 आर गोइंग टू रिड्यूस द फाइल साइज बाय अबाउट 90%। मीन्स अगर मैं कहूं कि मेरी एक फाइल 90 मेगाबाइट्स की थी, तो 90% रिडक्शन होने के बाद वो सिर्फ 10% फाइल बचेगी। ठीक है ना, इतना ज्यादा रिडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। एंड डेफिनेटली आप कहेंगे 90% रिडक्शन मीन्स 10% रिमेनिंग, मीन्स कि वो बहुत खराब होगी क्वालिटी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। करता किस तरह से काम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इट इज गोइंग टू रिमूव द साउंड्स व्हिच आर आउटसाइड द ह्यूमन ईयर रेंज। आपने यकीनन अपनी जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी ईयर के बारे में पढ़ा होगा, साउंड के बारे में पढ़ा होगा। there are some sounds which are not heard by the human ear at all, जो उनकी आवाज बहुत हल्की होती है और जो शायद कुछ एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा ही सुन सकते हैं।
So the very first thing that it does is it is going to remove those sounds which are beyond the human ear range. इसके अलावा एक और चीज, if two sounds are played together, only the louder one is kept and the lower one is eliminated, softer one is eliminated. अब जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल आम क्लास की कोट कर रही हूँ। अब हम फ्री टाइम में हैं, हमारे पास कोई टीचर मौजूद नहीं है, हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ मिलकर। अब फ्रेंड्स के साथ जब हम मिलकर हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, अगर कोई टीचर पीछे से आ जाता है और वो हमें आवाज लगाता है, स्पेशली अगर उस टीचर की आवाज हल्की है, तो आई थिंक मेनी ऑफ अस विल नेवर बी एबल टू हियर द टीचर्स वॉइस, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। और ऑन द कॉन्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट योर ओन सेल्स, आप लोगों की अपनी बातें हैं, आप लोगों की अपनी आवाजें हैं, वो आई गेस वो ज्यादा बेहतर हमें सुनाई दे रही होती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है MP3 और MP4 के अंदर, कि if two sounds are played together, then the louder one is kept and the softer one is eliminated. And this concept is given the name perceptual music shaping. Be clear, ये जो terminology है ये perceptual music shaping की, ये याद रखिएगा कि ये concept जिसमें louder sound is kept and the lower sound is eliminated, softer one is eliminated, this is called perceptual music shaping. ये जो concept है ये perceptual music shaping कहलाता है। अब MP4 के अंदर, MP4 फाइल्स के अंदर क्या हो रहा है, दे आर डिफरेंट, क्योंकि इनके अंदर आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स आ रही हैं। दे आर नॉट साउंड फाइल्स ओनली, दे आर स्टोरिंग द म्यूजिक, द वीडियो, द फोटोग्राफ्स एंड द एनिमेशन आल्सो। सो अब कॉन्सेप्ट वही का वही है। Some certain things which are not heard or and seen by the human eye and the ear, they are eliminated and the rest of the values are kept. The same concept is applied here also. I hope that that is making sense. सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नाउ मूविंग टू द JPEG, इसका क्या मतलब है? व्हेन टॉकिंग अबाउट द रॉ बिटमैप, अच्छा रॉ बिटमैप का मतलब आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे आपकी पेंट का जो प्रोग्राम है दैट क्रिएट्स अ रॉ बिटमैप फाइल, वो ओरिजिनली बहुत बड़ा होता है। अब अगर मैं उस रॉ बिटमैप फाइल को किसी को भेजती हूँ, तो इसका मतलब होगा कि डेफिनेटली इट विल बी consuming a lot of space on the drive. It will be taking lot of time to transmit also as compared to JPEG. इसके लिए हमने क्या काम किया? We are applying JPEG and that is a lossy file compression. Be clear, lossy file compression algorithm is going to be applied on bitmap images, जिसको हम BMPs भी short form में कहते हैं। अब इसका मतलब ओरिजिनल फाइल अगेन गायब, we are only going to be left with the compressed file. किस तरह से काम कर रहा है? जिस तरह से अभी हमने we talked about perceptual music shaping, similarly human eye, it cannot detect the difference in the color shades. Like if this is what I talked about right now also, if there are different shades of red color, so human eye may not be able to detect at a glance. We cannot differentiate between the color shades, although we can differentiate between the brightness. So यही जो color variations is, we are not susceptible, we are not sensitive to the variations in color, so it is going to be eliminated. वो शायद हो सकता है वो रेड कलर को एज, सबको रेडिएशंस को एज रेड कलर ही ट्रीट कर दे, बजाय इसके कि वो अलग अलग ट्रीट करे। एक और जो वो काम कर रहा है फॉर JPEG is by separating pixel color from brightness. Images can be split into 8 by 8 pixel blocks, for example, which allows certain information to be discarded from the image without causing any real noticeable deterioration in quality. आपकी पिक्सल कलर को ब्राइटनेस से सेपरेट कर रहा है। पहले हमने बात की, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन वेरिएशंस इन द कलर, इट इज गोइंग टू एलिमिनेट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं, इट माइट वर्क ऑन ब्राइटनेस इन सच अ मैनर that it will separate the pixel color from brightness. So in this manner also, elimination to a certain extent will take place, and that is really very helpful for us as far as the storage and the transmission of the data is concerned. That is very helpful. I hope that that is very clear. Lossy is MP3, MP4, JPEG. इसका क्या concept है? I think we have understood this. Now let's move to lossless compression. When you talk about lossless, जिस तरह से हमने आपसे कहा कि lossless means there is no loss of data. Whatever is on my end as a sender will be received by you as a receiver in the same manner, although some compression has been applied. Now we are learning one of the algorithms, and that is RLE या run length encoding. बड़ा interesting सा है। First thing is RLE or run length encoding is applied to perform lossless compression.
on a number of file formats, and it's a form of lossless or reversible. अगर हम lossy कहते हैं, lossy is irreversible, while lossless is reversible. You can get the original file back. How does it work? It works in such a manner that it reduces the size of a string of adjacent identical data. अब जैसे अगर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स भी कि कैसे काम करता है. अब करेगा क्या ये काम? It is going to work in such a manner that it is going to create an encoding in two manners. The first value represents the number of identical items. How many times is it occurring? And the second value will be the code. Like अगर हम ASCII code की बात करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ASCII code, like capital A का ASCII code अलग है, small a का ASCII code अलग है. So there will be there's another video for that also. So I think that is going to make your concept very clear. तो यहाँ पर क्या हुआ? The color code is going to be, the color code हो गया या ASCII code हो गया. That will be the second part, and how many times is it occurring is the first part. ठीक है? And RLE is only effective when there is a long run of repeated units. यानी ये बड़ी important बात है. If there is a very big file, if there is a long stream of bits and they contain repeated values, only then RLE is very efficient. First thing is lossless or reversible file compression. It reduces by performing this activity that it will be working best on a string of adjacent identical data. If it's finding that adjacent identical data, इसका मतलब उसमें क्या करेगा? First value, it will be splitting that into two parts. The first part will be the number of times that code is occurring, and second will be the ASCII code or maybe the color code. I hope that is basic. आपको समझ आ गई है बात? अब कैसे काम करता है, अब हम इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं. First thing is using RLE on text data. Here you can see it's 5 times A, 4 times small b, 2 times small c, and 5 times small d. अब this is your original text. जो ब्लू में आपको शो हो रहा है ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था. नीचे इसको हमने कोडेड फॉर्म में लिखा, इसको हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा. Same thing as I said, RLE is applied on your text data. So instead of sending A, B, C like this, it will be sending this value like 5 times 97. So don't get confused. This 97 means it is the ASCII code of small a. Then it is 4 times 98, that is the ASCII code of small b. Then 2 times 99, that is the ASCII code of small c. Then 5 times 100, that is the ASCII code of small d. So पहली बात, original is converted into the compressed form by performing the number of adjacent identical data. Fine. ये वाली बात I guess समझ आती है, बिल्कुल clearly समझ आती है. Now moving to what happens. Originally अगर हम देखते हैं, original text कितने characters का था? 16 characters का. और हर character is going to occupy 1 byte. Means 16 bytes of storage will be consumed if I am supposed to send this data. जो blue में show हो रहा है, जो blue background के साथ data है, अगर वो हम भेजेंगे तो that will be consuming 16 bytes. But if you talk about the compressed file, इसमें क्या हुआ? There will be 5 is going to be like, instead of like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Means बजाय इसके कि वो डेटा वो 16 bytes में भेजे, आपका वही डेटा compressed होने के बाद 8 bytes में भेजा जाएगा. And that is nearly half the original file size. That makes very, very big value. I hope that is clear. अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक और एग्जाम्पल पर. अब ये एग्जाम्पल अगर आपको ऑब्जर्व करें आप, ये मैं आपके सामने दिखा रही हूं. एंड इफ आई मूव बैक टू दिस वन, इस वाली एग्जाम्पल में और इस वाली सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन अप्लाइड ऑन टेक्स्ट डेटा, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू कैन फिगर आउट? अच्छा, ओके, नाउ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, फाइन. बट अदरवाइज एक बड़ा क्लियर डिफरेंस आपको नजर आता है दैट नाउ इट इज कंटेनिंग A, B and E as repeated, जबकि CD repeated नहीं है बल्कि adjacent नहीं है. I hope that we are very clear about the term adjacent. Adjacent means अगर ये C, C, C और D, D, D होता तो फिर तो हम इसको वैसा ही करते जैसे अभी हम करके आए हैं. But now there's a little change. अब इसने क्या किया? काउंटिंग की. आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग was this one
and the coding after the compression is being done, it counted 8 times 97. That is the ASCII value for small a. 10 times 98, that is the ASCII value for small b. इसके बाद उसने कहा 1 times 99, that is the ASCII value for small c. फिर 1 times 100, that is the ASCII value for d. 1 time, अब देखिए आप 1 times 99 means it is now representing small c, small d, small c, small d. और उसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास e is again repeated 8 times, तो इसकी जो ASCII value होती है 101 होती है, सीक्वेंस में होती है इसकी वैल्यूज, हमें पता है इसके बारे में. सो दिस इज गोइंग टू बी हियर. अब अगर हम ओरिजिनल स्ट्रिंग की बात करें, दैट विल बी नीडिंग 32 बाइट्स बिकॉज इट इज 32 कैरेक्टर्स. बट इफ यू टॉक अबाउट कि अगर हमने इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजा, इसकी कंप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी. How will a computer know कि repeated है and this one is not repeated? That is done through the introduction of a flag. As you can see here, 255 is just a flag indicating that whatever is coming after this flag is a repeated character. अब देखिएगा आप, A is repeated, that's why it is containing 255, 897. B is repeated, that's why again 255, 1098. E is repeated, that's why it is also with the flag 255, 8 and 101. I think that is very clear. आपको समझ आ रही होगी बात, isn't it? ये देखिएगा, 101 is repeated, 101 E. इसी तरह से हमारे पास B repeated है और A repeated है. इसलिए हमने देखा कि सिर्फ 255 का जो फ्लैग है वो सिर्फ इन 3 के साथ रिपीटेड है. और इसके बाद C is 99, that is written 9900, 9900, 9900. That means it is not a repeated character. क्योंकि CD repeated नहीं है, इसलिए इसके साथ हमने flag यूज नहीं किया, and we are only using flag with the repeated characters of A, B and E. अब हमने देखा इसका मतलब original 32 characters, after it is reduced, it will be taking 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So it means, now what will happen now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So it will be definitely taking a lesser number of values. 18 bytes will be consumed for storing this value. And this means it will be nearly resulting in 53% of the मतलब आपका फाइल साइज रिडक्शन हो जाएगी, and that is again quite a huge value. Okay? अच्छा, अब आ जाते हैं हमने जिस तरह से टेक्स्ट के ऊपर बात की वैसे it is applied on images also. Now what happens? This is your letter and you can see this is a black and white image. समझाने के लिए इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को हमने वंस को रिप्रेजेंटेशन इज फॉर व्हाइट एंड ब्लैक इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर योर ब्लैक. अब हमने इसको जब कंप्रेस किया तो ओरिजिनली ये हमारा फिगर था, इसको हमने इस फॉर्म में पहले समझा और फिर हमने इसको कंप्रेस किया. एंड RLE विल डू व्हाट? इट विल शो 9 times white then 6 times black. अगेन यू कैन सी 9 times कैसे, यहाँ पर 8 होता है फिर 9th कैरेक्टर कंटिन्यूटी है. Similarly, then you can see 6 times you're black and then you have 2 whites, then you have 1 black and then you have 6 whites. 7, अच्छा 6 whites यहाँ पर 7th white है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 whites नजर आ रहे हैं, फिर आपको 1 black नजर आता है, फिर आपको अगेन 7 whites नजर आ रहे हैं, फिर आपको 5 black नजर आ रहे हैं, फिर आपको 3 white नजर आ रहे हैं. In this manner, what will happen? You are compressing the file and that will definitely result in greater reduction in the file size. ठीक है जी. और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम व्हाइट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लैक को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब क्या होगा? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस, एक्चुअली जो डेटा जाएगा कंप्रेस्ड फॉर्म में, that will be 9160211071. In this manner, definitely the file size will be reduced to a great extent. Original देखा हमने, that will be consuming 8 by 8 grid है, 8 by 8 का grid है, that will be consuming 64 bytes. मगर अगर हम इसकी बात करें तो that will be consuming only 30 bytes because it has reduced to a greater extent. अच्छी खासी रिडक्शन हो गई है. अब हमने जिस तरह बात की कलर आपकी white black and white images, same is possible that I can apply RLE on colored images also. Now how is it being done? Now this is my example figure, and here you can see it's basically black, green, white and red,
as you can see, these are the color codes of black. Black means इसका RGB completely zero है. इसका मतलब white का मतलब RGB तीनों के तीनों 255 है. Green का मतलब green part is 255 and the rest of the R, red and blue are 0. And for red, we can see that red is 255 and then 0, 0. Achha, again, you don't have to rote learn these things. When with practice, inshallah, you'll be able to remember these color codes also. And inshallah, by the end of the session, you'll be able to understand each and everything. जब आप practice करेंगे chapter number 1 ही की बहुत सारी चीजों की, तो you'll be clear about it. अब क्योंकि यहाँ पर 2 times black है, तो here you can see 2 times, this is representing the number of times, and then it is representing the color code. जैसे अभी हमने black and white image पे देखा था, number of occurrences and the color code. Same case goes here, number of occurrences and the color code. Color code is 0, 0, 0 for black. Then after that, there are 4 greens. That is why 4 is representing the occurrence and 0 to 55, 0 is representing the green color. इसके बाद आप देखेंगे वही चीज 2 black and another black. So that is why that is treated as 3 times 0, 0, 0. That is the code for black. Be clear, beginning is the number of occurrences, जितनी मर्तबा है, and second is the code. अब चाहे हम ASCII कोड की बात करें टेक्स्ट के अंदर, चाहे हम ones और zeros की बात करें आपके black and white images के ऊपर, चाहे हम इसकी बात करें, be clear that this is how it will be presented. Then after that we have 6 whites. 6 whites. आप देखेंगे color coding भी आपकी आसानी के लिए ऐसी की गई so that you can understand 6 times white color. White color means 255, 255, 255. After that you can see again 1 black. That's why 1 black. Then you can see we have 2 greens, 4 red, 2 greens and 4 red. 4 times red color. Red color means 255, 0, 0. उसके बाद आती है again 2 green here and 2 green here. Merging these two, we got 4, 0 to 55, 0. In this manner, you can see for yourself, this is so simple. I think it is not at all a problem. And you have understood it well that how the RLE is working even on colored images. अब let's see. अब इसके नतीजे में क्या हुआ? If I talk about the original image is 8 by 8 square, as you can see. और हर जो आपकी स्क्वायर है या हर जो पिक्सल है that will be storing the data in 3 bytes. कितना रेड कलर है, कितना ग्रीन कलर है, कितना ब्लू कलर है. So definitely it means it will be quite a huge value. It will be 192 bytes. 8 by 8 into 3. That means originally if I'm sending this image, it will be consuming 192 bytes. अब इसके barracks, if we talk about this compressed format, that will be only consuming or storing the data in 92 bytes. It means it will be a great reduction of about 52%. अब देखिए आप, although the reduction is not as huge as MP3 that was 90% is, but that is good enough for our work. अब देखिए, अब ये, like for example, if I want, if the question says I want the image to be exactly same. अब questions are never coming directly. इंशाल्लाह जब आप paper भी solve करेंगे तो आप देखेंगे questions are not coming directly. You need to understand and answer. So if they say कि आपको understand करना है और answer करना है, you need to be clear. अगर आपको original चाहिए है, space is not the major concern, bandwidth is not the major concern, then you go for lossless compression. But in case your space is the major concern, then you go for lossy. Okay, I hope that it's very much clear. Now I am finishing my today's lesson. Hope so that you have enjoyed my lesson. The teacher is Sadaf Yusuf, and inshallah we are going to meet again with another lesson very soon. Jazakallah khairan kaseera for being a part of the learning journey. Hope that you have liked the video and keep on watching. Keep on liking the videos. Allah Hafiz.